राष्ट्रीय किसान संघ हुआ धरने पर बैठने को मजबूर। आज किसान के दुख को सुनेगा कौन? जो किसान अपनी फसल को उगाता है, बच्चों की तरह पालता है, आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं। किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हुआ। कहीं सिलाई बुक नहीं हो रही तो कहीं पंजीयन नहीं हुआ, तो कभी सर्वे में किसान को हटा दिया गया। किसान करे तो क्या करे? इसी व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रीय किसान संघ धरने पर बैठा। तहसील उदयपुरा प्रांगण में किसानों के हित की बात एवं किसानों को न्याय दिलाने के लिए आज किसान संघ तहसील उदयपुरा प्रांगण में धरने पर बैठा, जिसमें शामिल हुए करनी सेना के सदस्य, राष्ट्रीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष गणपत सिंह राजपूत, मोहर सिंह राजपूत, जिला कोषाध्यक्ष नारायण सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश, जिला सदस्य राघव चौहान, मीडिया प्रभारी कृष्णपाल। इन सभी ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और तहसील प्रांगण में धरने पर बैठने को हुए मजबूर। आज सरकार किसान की सुनने को तैयार ही नहीं। कभी डीजल नहीं, कभी पेट्रोल नहीं, तो कभी यूरिया नहीं, और अगर उपलब्ध भी है तो लाइन में लगो। पंजीयन की लाइन, कभी स्लाइड बुक करने की लाइन, तहसील के चक्कर लगाकर किसान हुआ परेशान। किसान संघ ने कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज इंडिया न्यूज उदयपुरा से मनोज शर्मा की खास खबर। दास जी, आपका नाम क्या है? तुलसीराम विश्वकर्मा। आप तहसील प्रांगण में किस विषय को लेकर आज धरने पर बैठे? हमारी बस्ती में धौलपुर में सबकी लेटरिंगें बन गई, 4-4, 6-6 मकान मिल गए। जी। मैं 12 साल से चक्कर काट रहा, मेरी कोई सुनाई नहीं। अच्छा। हर काम को कोई भी अगर BPL को कार्ड बनवा तो हमें 2000 चाहिए। अच्छा, फिर पंडित जी हमसे मैं बताऊँ तो 15 फीट जगह खरीदी मैंने कोली बेच के, 65 बाई चौड़ी और 90 गहरी, ये तो 15 फीट जगह दे तो जहाँ जाने में चल जाए। अच्छा, तो सरकार तो ये बोलती है हमने घर घर शौचालय बनवा दिए। नहीं है जी, आप कल चेक करा लो। अच्छा, आप मेरे बालक है आवास। किस गांव के रहने वाले हैं आप? मैं खरीद की बढ़िया का रहने वाला हूँ, लोहार हूँ, जात को विश्वकर्मा। अच्छा। धौलपुर में आ रहा हूँ 12 साल से। जी 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 जी। अच्छा, आप यहाँ पर आए तहसील प्रांगण में किस चीज़ को लेकर धरने पर बैठे हैं? साहब, मैं राष्ट्रीय किसान संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। जी। मैं यहाँ कई ज्ञापन दे चुका। जी। हम अन्नदाता को इतने परेशान कर रहे हैं कि हम ज्ञापन देते हैं और हम चिल्लाते हैं। SDM साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए। मंडी में हमसे 55 किलो की कट्टी के 8 रुपये लिए जा रहे हैं। किस चीज़ के 8 रुपये लिए जा रहे हैं? तुलाई के। जी। और तुलाई में हिमालयों से पूछते, हिमालयों को देते हुए 5 रुपये, 3 रुपये हमको हमारे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जी। और वे 1 रुपये कितने देते हैं? 1 कुंटल के। हमसे ले रहे हैं 1 कुंटल 10 किलो, जब 16 रुपये ले रहे हैं। और हमारी कोई सुनाई नहीं है। इनका 1 रुपया लग रहा, हमारा 8 रुपये। इसको लेके आपने मंडी सचिव से बात नहीं की? हाँ साहब, खूब किए। मंडी सचिव क्या बोलती? हिमालयों से बात करवाई। नहीं साहब, वो तो वो सब मंडी में ऐसा ऐसे ही चलेगा। वो तो जैसे बोलते हैं। मतलब ये कौन बोलता है? मंडी सचिव। मंडी सचिव। अब अगर आपको यहाँ पर तहसील प्रांगण में न्याय नहीं मिलता तो ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा या हाँ, खत्म रहेगा जी, रहेगा। आज आप तहसील प्रांगण में किस संबंध को और किस विषय को लेकर यहाँ पर, अभी रात्रि के 9 बजने को हैं और आप यहाँ पर धरने पर हैं, तो किस विषय को लेकर धरने पर बैठे हैं? यहाँ पर हम किसान संगठन परिवार से भी हैं, कुछ लोग करणी सेना परिवार से भी हैं। सबकी अपनी अपनी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसको लेकर हम यहाँ तहसील प्रांगण में आए हैं। और तहसीलदार महोदय से बार आवेदन प्रतिवेदन किए गए, लेकिन उन पर कोई समस्या निराकरण नहीं हुआ। उस वजह से आज हमको इस धरने पर बैठना पड़ा। और अभी तात्कालिक हमारी बात भी हुई SDM महोदय से, लेकिन वो भी कोई आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमको 3 दिन का समय दें, हम आपका काम करेंगे। लेकिन हमको पिछले वो 3 दिन का बोल रहे हैं, 3 वर्ष हो गए लगातार। कई लोगों की ऐसी समस्या हैं, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। उसी को चलते हुए हम यहाँ इस धरने पर बैठे हैं। कुछ महिलाएँ भी हैं, उनकी कोई ज्वलंत समस्याएँ हैं, उनको आवास वगैरह नहीं मिला है, और ऐसी कई समस्याओं लेकर यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं। अगर ये इसका निराकरण नहीं होता तो ये धरना लगभग कब तक चलाएंगे? ये अनिश्चितकालीन धरना है। अगर इसका निराकरण नहीं हो पाता है तो हम इसको और आगे लेकर जाएंगे, और इसमें हमारे और भी अधिकारी लोग आएंगे ऊपर से, और इसको बड़े रूप में हम धरना को चलाते ही रहेंगे जब तक हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा है।